गुड आफ्टरनून मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। काफ़ी टाइम के बाद वीकेंड एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूँ। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे ये पार्ट 2 है। एंड प्रॉमिस किया था जब भी रेड अलर्ट आएगा आप लोगों के लिए वीडियो मेरा रेडी रहेगा एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। काफ़ी सारी बातें करनी है, काफ़ी क्वेरीज़ हैं, काफ़ी मेरे जो यूट्यूब में फॉलो करते हैं या टेलीग्राम में फॉलो करते हैं मुझे, उनकी क्वेरीज़ होगी, माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, तो आराम से सारी चीज़ें बात करेंगे। ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर ही आराम से पूरी बातें स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस है सोशल मीडिया पे डालने के लिए, इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें मैं नहीं कर पाऊँगा। बट फिर भी काफ़ी कुछ हिंट मैंने आप लोग को दे दिया था लास्ट वीडियो से लेके कंटिन्यूस अपडेट ऑन द फ्री टेलीग्राम चैनल। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ये उनका बहुत बड़ा लॉस होगा। इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल फॉर एवरीवन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना। एक ही फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा, दिन कैसे रहेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से इवेंट है, सबके बारे में। उससे पहले मैं कुछ क्वेरीज़ के आंसर्स करना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले एडवांस ज्ञान डिकोडर कोर्स जो मेरा वेबिनार रहता है, मंथ में मैं एक बैच करता आया हूँ एंड आई थिंक लास्ट 2 मंथ से मैंने कोई बैच नहीं लिया है। कोशिश ये रहती है कि जब भी फ्री रहूं अपनी नॉलेज को बांटूं लोगों के साथ, जो कि एक बेसिक नॉलेज है विच इंक्लूड्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विथ गैन लेवल, है ना। और उसमें हम छोटा टाइम एनालिसिस करते हैं विद द प्रेशर रेट स्ट्रैटेजी। तो वो भी काफ़ी होता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। अब रही बात कि वो कोर्स कब होगा और कहाँ पे उसका कंटेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें मेरे वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। GyanDecoder.com पे आप जाके देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही मैं ले पाऊँगा, एज आई एम ट्रैवलिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट बहुत है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए। तो जो लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे पुराने वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, उस टाइम पे अपने चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ज्ञान सीखना चाहते हो, बिकॉज़ वहाँ पे अर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है लर्निंग से ज़्यादा। बट हाँ, उनको टाइमली अलर्ट बहुत कुछ हैंड होल्डिंग मिल जाती है। व्हाट एग्जैक्ट आई एम डूइंग दे नो, एंड मेरे पीछे का माइंडसेट उनको पता रहता है। तो बात कर लेते हैं आखिर मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिरा और आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सीधी सी है और सिंपल सी है कि प्राइस टाइम स्क्वायर अभी तक मार्केट में ऐसा दिख रहा है होते हुए, बट उसकी कंफर्मेशन हमको मिलेगी ये थर्सडे तक। तो एग्रेसिवली शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना निफ्टी और बैंक निफ्टी को। हमेशा याद रखना, जब हम पिछले 6 महीने पहले की बात है, जब हम जनवरी मंथ में थे, जनवरी, और वहाँ पे हम 18,300 का लेवल जाते थे और मार्केट 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर 1000 पॉइंट गिरता था। तो एक्सपेक्टेशन इसको बोलते हैं कि आपके माइंड में एक ब्लॉक हो रखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी इसी तरह से बिहेव करेंगे, और फिर उसके बाद सडन राइज आता था, फिर सडन फॉल आता था। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज़ करूं तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से वी शेप ऊपर गया और वी शेप ही नीचे आया, फिर नीचे से फिर वी शेप रिकवरी। तो ये तब होता था जब बुल्स वर्सेस बेयर्स, मतलब एफआईज पूरी सेलिंग कर रहे थे एंड डीआईज हमारे मार्केट को संभाले हुए थे। एंड दैट्स द पावर ऑफ डीआई, दैट्स द पावर ऑफ ऑल इंडियन रिटेल पीपल जिन्होंने भरोसा दिखाया है अपने मार्केट पे। तो कोई सबसे पहले क्रैश के ऊपर तो मैंने लास्ट वीकेंड वीडियो में बात कर ली थी, तो उसका वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे सिंपल एज अ ट्रेडर हम क्या कर सकते हैं इस बाज़ार में। क्योंकि अगर आप अपनी कम्युनिटी के में देखोगे, ट्रेडिंग फैमिली में देखोगे, या जो भी ट्रेडर फ्रेंड है, सबका हिसाब हो चुका होगा। सब मार्केट ने सबको बाहर कर दिया होगा सितंबर के मंथ में। इतने गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, एक साइड रैली, फिर व्हाट यू कॉल एल्गो ट्रेडिंग चल रही है एफ आईज एंड डी आईज की। तो एक तरह की मोमेंटम आ रही है। जो पैसा बनाए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर बनाए होंगे, जो स्कैल्पिंग करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, बहुत क्विक मोमेंटम, या फिर इंट्राडे जो करते हैं। तो आई होप मेरे जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, दे फोकस
और ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग विद गैन लेवल, उनके पास स्टैटिक गैन लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे में पोजीशन बनाइए, ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाइए। प्रेशर डेट स्ट्रैटेजी पिछले 2 महीने में 4 बार फेल हो चुकी है, दोनों साइड की मूव आई है, एंड ऐसा लास्ट 3-4 साल में ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी बिग, है ना। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए भी ये लर्निंग है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे मार्केट को देख रहा हूँ। तो प्रेशर डेट स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माई एंटायर टाइम एनालिसिस। उसके पीछे मेरे पास काफ़ी और सारे टूल्स हैं जिससे मैं ये कवर कर सकता हूँ, या फिर मुझे समझ आती है कि मार्केट में ये प्रोबेबिलिटी बन रही है और ये प्रोबेबिलिटी इतने टाइम तक है। तो उसको टाइम एनालिसिस बोलते हैं। बाकी आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे। आई होप कि आप लोग को सही राय और सही डायरेक्शन उन लोगों ने दिया होगा, क्योंकि अगर हम टाइम के स्टूडेंट हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते टाइम हम टाइम नहीं कर पाए, जैसे बैंक निफ्टी में हमने बहुत ऊपर से शॉर्ट किया, एक बार ट्रैप हुए, फिर उसमें हेजिंग की, तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप टाइम स्टूडेंट हो, अगर आप बोलते हो आपको टाइम की नॉलेज है, देन यू शुड बी बैंक ऑन दी टाइम। प्लस और माइनस 1 डे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं आज व्यू दे रहा हूँ कि आई एम बुलिश और 4 हफ्ते के बाद मार्केट 1500 पॉइंट चल रहा है तो मैं बोलूँगा मैंने तो बोल दिया था। दैट दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी फोकस ऑन। ऐसे लोगों से बचिए, बहुत मिलेंगे ऐसे, मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, चलता रहता है। फ्री टेलीग्राम में आप जाके मेरे हर एक पोस्ट को देखिए, जब जब मैंने हर की जो भी चीज़ पर्सनली की है, चाहे वो इंडेक्स लॉन्ग किया है या स्टॉक्स को फुल बुकआउट किया है, कोई पोजीशन नहीं रखी, मैंने अपडेट किया है, और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखिए। सो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं स्टॉक में ही लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँगा, बिकॉज आई बिलीव सर्टन स्टॉक्स के अभी भी ऊपर के टारगेट पेंडिंग है, और मैं इंडेक्स में हमेशा शॉर्ट ही करूँगा। इंडेक्स में शॉर्ट करूँगा, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँगा विथ टाइम, और स्टॉक्स में मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँगा विथ टाइम। तो दोनों चीज़ें पैरेलली चलेगी। हमने पूरी रैली में, ये बैंक निफ्टी की जो रैली थी या निफ्टी की रैली थी, इसमें सिर्फ स्टॉक्स में पैसा कमाया और शॉर्ट करके बैंक निफ्टी को इंडेक्स में पैसा कमाया। दिस इज़ व्हाट वी डिड विद दी मेंबर्स। अच्छा, यूट्यूब मेंबरशिप के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उसकी ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब में है, आपको वो वीडियो देखो, आपको समझ में आए, अच्छा लगे, यूट्यूब ज्वाइन बटन से कर सकते हो ज्वाइन, है ना। एक्सपेक्टेशन वही रखना, या फिर ज्वाइन बटन से नहीं हो रहा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई कैन टेल यू द प्रोसीजर, बट वो मेंबरशिप वीडियो ज़रूर देख लेना। अब रही बात यहाँ पे, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन 18,000 ब्रेक कर दिया है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 18,000 के ऊपर एक बार ये जाएगा। साइकोलॉजिकल लेवल है, सारे बेयर्स के स्टॉप लॉस यहीं होंगे, तो ये सारे स्टॉप लॉस गए, है ना। आपको सबको एग्जिट कराया होगा। अगर आप में से बहुत लोगों को पेन हुआ है तो ये तो अलर्ट मैंने पहले ही दे दिया था कि स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे हैं, ये साइकोलॉजी है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ साथ ब्रेकआउट, जो ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, वो सब ने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की होगी, इसीलिए मार्केट इस डायरेक्शन में नीचे की साइड बहुत तेज़ी से आया है। तो मार्केट हमेशा जब नीचे आता है तो तेज़ी से आता है। तो अब क्या करना चाहिए, या आने वाला हफ्ता क्या रहेगा, या हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं तो कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम अभी इम्पोर्टेंट टाइम जोन में अब एंटर करेंगे मंडे से। ये जो मंडे का सेशन होगा ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम जोन में एंटर करने का होगा। उससे पहले ही 2 दिन की सेलिंग आ चुकी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो हमने बैंक निफ्टी में बहुत छोटी पोजीशन क्रिएट की। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम में हो तो मैंने वहाँ पे कुछ पोजीशन शेयर भी की है, और एक स्टॉक को ICICI बैंक को शॉर्ट भी किया है ना। बट उसमें एक ही चीज़ है कि हमने वो एक्सपायरी वैसी ली है। एक्सपायरी हमने लॉन्ग टर्म अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी और नवंबर मंथ की एक्सपायरी ली है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो, मैंने पोजीशन बुक इस बार डाल दी थी। हमारा प्लान बहुत ही सिंपल है। अगर इस वीक में क्योंकि टाइम अब शायद बदलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% है और 5% है कि ना बदले, तो वो प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, एक स्टॉप लॉस डिफाइन करके चलना पड़ेगा। मेरा स्टॉप लॉस इसकी जगह इस पे रहता है, टाइम पे रहता है।
तो मैं इसीलिए काफ़ी बार हेज पोजीशन बनाता हूँ ताकि मार्केट की वोलेटिलिटी को हैंडल कर पाए। ऊपर नीचे जाते रहेगा, तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस की जगह एज एन ऑप्शन बायर मैं हेज पोजीशन क्रिएट करना पसंद करता हूँ। और जहाँ गलत लगे मैं गलत हूँ, चाहे वो रिलायंस हो, विप्रो, हमने अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी, उसको एग्ज़िट करना पड़ा क्योंकि हम गलत हो चुके थे वहाँ पे, तो छोटे लॉस में हम बाहर आ गए। एंड बैंक निफ्टी में पुट बाय करके हमने हिसाब बराबर कर दिया बाज़ार से। नाउ अब क्या, तो मंडे के सेशन से लेके थर्सडे फ्राइडे तक हम एक इम्पॉर्टेंट टाइम जोन में एंटर करने वाले हैं। तो वो टाइम जोन में इस रेंज में बाज़ार रह सकता है 17,400 से लेके 18,000, जो कि निफ्टी की रेंज है 600 पॉइंट की। बट अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आए, किसी भी रीज़न से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कोशिश करना शॉर्ट की पोजीशन ही क्रिएट करने के लिए मंथली एक्सपायरी पे। अब ये आपके ऊपर है कि आप एट द मनी चूज़ करते हो या आप 16,000 के पुट बाय करके बैठ जाओगे 30-40 रुपये वाला और एक्सपेक्ट करोगे मार्केट उतना गिरे। क्योंकि मार्केट में सपोर्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं। जो वो साइकिल लेवल है उसके ऊपर जब तक ट्रेड करता है तब तक मार्केट बुलिश ही रहता है। आप ये समझिए कि लास्ट जो जनवरी से जून का महीना था वहाँ पे मार्केट डायरेक्ट नीचे आ रहा था पर उतनी अच्छी बाइंग आ रही थी। अब तो मार्केट एक अच्छी खासी बाइंग लेके ऊपर चल रहा है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर चल रहा है। तो हर एक डिप में बाइंग भी आती रहेगी। हमें अगर इन सब वोलेटिलिटी से बचना है और एक अल्टीमेट टारगेट तक पहुंचना है तो हमें टाइम को अपने फेवर में करना पड़ेगा। तो इसीलिए वीकली एक्सपायरी से ज़्यादा हम मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे। जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन वीकली एक्सपायरी। आप वीकली एक्सपायरी पे तभी ट्रेड करो जब आप एक स्कैल्पर हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ फ्लोट होगी। इस हफ्ते में फेड की मीटिंग है तो काफ़ी कुछ चीज़ें, वोलेटिलिटी, गैप अप गैप डाउन आप देखोगे। मेरे लिए अलर्ट तब रहेगा जब मार्केट इसके ऊपर, ये जोन के ऊपर 17,995 से लेके 18,060 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग करेगा, वो भी 48 आवर्स, 2 दिन की क्लोजिंग करेगा, तो मैं पोजीशन को हेज करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं लॉन्ग करूँगा, मैं अपने पुट्स को हेज करना शुरू करूँगा तब, क्योंकि हमारी सेलिंग यहाँ से है तो हम अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब अगर दोबारा मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे से, थर्सडे क्लोजिंग फ्राइडे क्लोजिंग के आसपास या सेकेंड हाफ के आसपास, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक यू टर्न मारे। ये वो यू टर्न यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। डाउन साइड 410 है, क्योंकि अब 530 पे क्लोजिंग है तो 110 से 120 पॉइंट है। आप ये मत सोचिए कि ये यहाँ से ऐसे चले जाएगा, बाइंग आएगी। ये जो कैंडल्स बनी हैं ये बहुत अच्छी कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे 410 के गैन लेवल से बाइंग आएगी, आपको ये दिखेगा मार्केट में मंडे ट्यूसडे सेशन में एक यू टर्न मारते हुए बाज़ार। और फिर आपको अपने डिसीजन जो कि आपने शॉर्ट साइड का लिया है उस पर डाउट होने लगेगा कि क्या मैंने शॉर्ट करके गलती की। इसीलिए वीकली एक्सपायरी वालों का हिसाब किताब तो मार्केट कर देगा। मंथली अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मंथली एक्सपायरी प्लीज़ स्टार्ट करो। तो जो भी ये यू टर्न आएगा इट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस थर्सडे फ्राइडे तक, है ना। अगर यहाँ से बाज़ार गिर जाता है, यहाँ से सेलिंग नहीं आती है एंड मार्केट यहीं से फॉल हो जाता है, तो भी इट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी पुट्स पड़े हुए हैं। वी विल ट्राई टू एवरेज इट, वी विल ट्राई टू डू सम पिरामिडिंग ऑन इट, दिस इज़ व्हाट माय प्लान इज़। सो अभी के लिए फ़िलहाल ये हफ्ते तक एक बुलिश मोमेंटम बाज़ार दिखा सकता है। थर्सडे फ्राइडे के बाद से एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो मेरा नहीं आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूँ। ये थर्सडे फ्राइडे तक एग्रेसिवली शॉर्ट मत करना बाज़ार को। अगर यहाँ से कोई भी एक यू टर्न आएगा, चाहे वो यहाँ तक आए चाहे यहाँ तक आए, तो यहाँ से फिर से बाज़ार नीचे के साइड जा सकता है। तब हम बात करेंगे कि कितना नीचे जाएगा। क्रैश का कोई सिनेरियो नहीं है। ये निफ्टी के ऊपर बात होगी बहुत क्रिस्टल क्लियर, विथ टाइम, विथ प्राइस। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं। मैं आजकल बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पैसा बहुत अच्छे से बन रहा है इसमें। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई है ना।
अब ये ऑल टाइम हाई क्या मुझे पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, और मैंने इस इंडेक्स में लॉन्ग नहीं किया। बट यहाँ पे ये जो लो था, इस लो पे एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने के लिए मिली, जो कि क्लियर कट अपडेट था उस दिन कि यहाँ पे बुल्स एग्रेसिव हो सकते हैं। तो मेरे इंट्राडे में स्कैल्पिंग में बहुत अच्छे पैसे बने थे, है ना। हमने यहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट की पोजीशन भी बनाई। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉप पे ट्रेड करना। मुझे नहीं पता था ये टॉप बनेगा, बट मेरा ट्रेड प्लान रेडी था क्योंकि ये आ चुका था। अब अगर यहाँ से बाज़ार कोई भी बाउंस लेता है, 41,100 एक इम्पॉर्टेंट गैन लेवल है, तो यहाँ पे बाउंस लेता है या यहाँ से ये और ऊपर जाके 41,843 और 42,250 तक जाता है, यहाँ तक मैं अपनी पुट की पोजीशन को होल्ड करूँगा, और इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हेज करूँगा ओनली फॉर दिस वीक। दिस इज़ माई ट्रेड प्लान, है ना। और यहाँ पे अगर मुझे मिलता है तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट की पोजीशन फिर से क्रिएट करना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी के लिए ये वाला एरिया प्रोटेक्टेड है 40,100, 40,275। अगर मुझे मंडे के सेशन में ये लेवल मिलता है तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक करना पसंद करूँगा, एंड फिर देखूँगा कि जो भी बाउंस आएगा, क्योंकि बाउंस आएगा, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ आप उस पर डरना नहीं। अगर आप सेलिंग के साइड बैठ रहे हो, हेज कर लेना जिनको डर लग रहा है। मेरी हेजिंग इसके ऊपर ही बनेगी, तब तक मैं अपनी मेरी क्योंकि बाइंग लेवल बहुत नीचे से है, आप पोजीशन बुक टेलीग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर के साइड आएगा अगेन इट शुड कम डाउन, है ना। तो ये थर्सडे फ्राइडे तक हम देखेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो टाइम ट्रैवल हम जो करने वाले हैं, ये मंडे ट्यूसडे से जो भी डिप आएगी एक बार बाइंग पे कन्वर्ट हो सकती है। मंडे टू थर्सडे साइडवेज टू अपसाइड मार्केट हो सकता है, क्योंकि डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे ये पहुंच चुके हैं। थर्सडे एक्सपायरी रहेगी, क्लोजिंग से लेके फ्राइडे के बीच में मुझे जो भी शॉर्ट की पोजीशन दिखेगी मैं शॉर्ट ही करूंगा इंडेक्स को। अब मैं स्टॉक्स पे पोजीशन कम बनाऊंगा और इंडेक्स पे शॉर्ट करूंगा, वो भी खासकर बैंक निफ्टी को। इसके ऊपर जाएगा तो मैं हेज के लिए पोजीशन क्रिएट करूंगा। हेज के लिए मैं वीकली एक्सपायरी भी यूज़ कर सकता हूँ, मंथली भी कर सकता हूँ। दैट डिपेंड्स कि मैं कैलेंडर हेजिंग पे फोकस कर रहा हूँ या किसी और टाइप के हेजिंग पे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये 1 वीक है, फिर थर्सडे फ्राइडे से फिर से वो राम कहानी होगी, और जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, इस बुल को अगर हरा दिया बेयर ने, इसके नीचे क्लोजिंग करके 40,100 के नीचे क्लोजिंग करके, द डोर्स आर ओपन, द डोर्स आर ओपन, द डोर्स आर ओपन, यहाँ तक के डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो हमारे लिए जो हमने 41,000 का पुट बाई किया हुआ है 900 रुपये का, वो कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ डबल ट्रिपल क्वांटिटी हो तब मज़ा आए, या उसका प्राइस प्रीमियम चले जाए। तो वो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे उसकी तरफ। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करके चला जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, देन व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू बुक अ लॉस। हमें अपने पुट पे लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मार्केट में कमाने बैठा हूँ, मैं यहाँ पे लॉस करने नहीं बैठा हूँ, या फिर मैं अपना कैपिटल वाइप आउट करने नहीं बैठा हूँ। तो मैं टाइम करने वाला हूँ, बिकॉज अगर टाइम की मुझे नॉलेज है, जो मैं मेंबर्स के साथ करता हूँ, टाइम के साथ ट्रेड लेता हूँ, पोजिशनल लेता हूँ, एक ट्रेड ले लो, एक पोजीशन बना लो, एंड वी सिट पीसफुली, जब तक कि हम गलत नहीं होते हैं। तो पैसा बड़ा बनेगा उसमें। इंट्राडे कीजिए, स्कैल्पिंग कीजिए, तो इंट्राडे में पोजीशन क्लोज कर दीजिए, वीकली एक्सपायरी कीजिए। तो बहुत ही क्लियर कट है मंडे टू फ्राइडे क्या करना है। उसके बाद के आने वाले 3 हफ्ते, यानी कि 2 to 3 वीक्स में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है। यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन काटूंगा, मैं एग्ज़िट करूँगा, फ्री टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, और हेज पोजीशन को फिर मैं लेके जाऊँगा। ये मेरा प्लान बी और सी रेडी रहता है हमेशा हर एक ट्रेड में। बट फिलहाल अगर आप शॉर्ट साइड पे हो, प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ पे निफ्टी के लिए भी बता दिया है, एंड वेट करना बाउंस का, एंड देन गो फॉर अनदर शॉट। क्वांटिटी कंट्रोल में करना, क्योंकि बड़ा पैसा बनेगा कम क्वांटिटी में। आप बड़े ट्रेड के लिए जाइए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो। इंट्राडेज क्या कर रहे हो तो फिर शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड कीजिए, स्कैल्पिंग कीजिए, आपको पैसे बन जाएंगे। तो ये टाइम ट्रैवल पार्ट 2 है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो डिड यू मेक मनी, व्हाट इज़ हाउ माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू इन योर ट्रेडिंग करियर। मेरा उद्देश्य, या फिर व्हाट यू से माई मोटो
इज़ टू मेक वीडियो एंड अलर्ट एवरीवन अबाउट एनी मेजर टाइम रेजिस्टेंस, है ना। तो महाभारत और रामायण का एक किस्सा मैंने फ्री टेलीग्राम में शेयर किया था 6 सितंबर को, उसको डिकोड करके आप लोगों को दे दिया है। तो इस तरह की साइकिल स्टडीज़ हमको करनी पड़ती है अगर हम मार्केट में टाइम करना चाहते हैं। मैं गलत होता हूँ, कई बार गलत होता हूँ, इसीलिए प्लान बी और प्लान सी के साथ हम ट्रेड करते हैं और पैसा बन जाता है उससे थोड़ा बहुत। वी आर हैप्पी, मी एंड माई मेम्बर्स आर वेरी मच हैप्पी विद दैट। तो आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल पे व्यूअर्स हो या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हो। मैंने कोर्स के बारे में आप लोग को बता दिया है, क्या मेरा प्लान है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। मेंबरशिप के बारे में बता दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान विथ इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये वीडियो को दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना। इसके बाद मेरा वीडियो 2 वीक्स के बाद आएगा, सिंस अगेन आई एम ट्रैवलिंग। तो बिल्कुल अलर्ट रहना, गैम्बलिंग पे नहीं आना कि ऐसे होगा वैसे होगा, और एक तरह की पोजीशन बना के रखना। और फ्री टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा जब भी कोई मेजर चेंजेस मैं देखूंगा या मैं अपनी पोजीशन कुछ भी कर रहा हूँ, तो आई विल डेफिनेटली अपडेट फॉर यू गाइज। मेंबर्स के साथ हैंड होल्डिंग रहती है तो वो उनके साथ चलती रहेगी। आप लोगों का प्यार बना रहे, ब्लेसिंग्स मिलती रहे। दैट्स ऑल आई वांट। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।